हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मार्क्संस फार्मा के बारे में। तो मार्क्संस फार्मा मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम पहले था और इसने लॉन्ग टर्म में मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो मेरी उसमें जर्नी किस तरीके की रही ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ में आपको फिलहाल अभी के लिए ये शेयर कैसा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका गूगल क्या बता रहा है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कंपनी ये लगभग 1992 से यहाँ पर इस्टेब्लिश है, तब से फाउंडेड है। ठीक है, और इसकी कुछ सब्सिडरीज भी यहाँ पर दिखा रहा है, मार्क्सन फार्मा इंक और रेलॉन केम लिमिटेड। तो ये कुछ इसकी सब्सिडरीज है, और ये मार्क्सन फार्मा नाम में ही आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये इसके ग्लोबल फुटप्रिंट भी है। तो मैं ये चीज़ें आपको इसके वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके बारे में। तो ये है कंपनी का वेबसाइट, और यहाँ पर आपको इसकी कुछ सब्सिडरीज भी यहाँ पर आपको नजर आएगी इसके साथ जो कंपनी काम करती है, और इसी के और ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स, और ये थोड़ी मैं दिखा देता हूँ इनके फॉर्मुलेशन किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर इसके और ये ओवरव्यू में थोड़ी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो और ये कंपनी का मार्केट कहाँ का है, यानी कंपनी के फुटप्रिंट कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो। यूएसए, यूरोप, कौन से प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, इनके प्रोडक्ट के नाम भी, यूरोप में कौन से प्रोडक्ट है, यूएस में कौन से है, और साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये प्रोडक्ट के नाम भी यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे कि कौन से कंपनी कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर ये बना रही है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, और वेबसाइट इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में जाना है तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली है, और यहाँ से अभी हम इसके फंडामेंटल और चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर ये मनी कंट्रोल पे जाते हैं, और मनी कंट्रोल पे यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने मिलेगी। ये मार्क्सन फार्मा अभी फिलहाल एनएससी बीएससी दोनों पर ये ट्रेड करता है, और अभी इसका फिलहाल प्राइस चल रहा है 53.70 या, और ये हाई से इसके अभी भी डाउन पे मिल रहा है आपको शेयर ये, और ये 38 का इसका लो से ये काफी अभी भी ऊपर है। ठीक है, तो अभी भी अपॉर्चुनिटी बनी है इसके अंदर। और स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो गुड यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स अच्छे होने की वजह से एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और वीकनेसेस ये कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई वीकनेसेस नहीं है, तो ये एक चीज अच्छी है। थ्रेड भी इसके अंदर कोई नहीं है, और अपॉर्चुनिटी इसमें दो है, जिसमें से इसका पी काफी अच्छा है। अगर आप देखोगे पी 11 रुपए का आ रहा है। तो जितना पी सस्ता हो और अच्छा हो उतना स्टॉक और बाकी सारी चीजें भी अच्छी होनी चाहिए। जस्ट पी अच्छा होने से कुछ नहीं होता, तो पी के साथ साथ इसके फंडामेंटल और चीजें अच्छी रहेगी तो स्टॉक काफी अच्छा माना जाता है। अगर हम इसके एडवांस चार्ट वगैरह देखना है तो हम आगे देखेंगे, उसमें मेरी जर्नी भी मैं आपको साथ में बताऊंगा कि मेरी एंट्री से लेके एग्जिट सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, 1 वीक से ये शेयर ने अच्छे रिटर्न दिए। लगभग 1 वीक से ये मोमेंटम में है, एक महीने से भी अच्छा खासा इसने 11-12% के रिटर्न दिए हैं, और 3 महीने में ये रिटर्न इसके 3.5% के रहे हैं। और वाईटीडी इसका माइनस में, यानी जनवरी से अभी तक ये थोड़ा लॉस में चल रहा है। 10-10.5% इसने लॉस दिया है, और एक साल से इसने 5-6% का इसने लॉस दिया। लेकिन 3 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उनको देखो 252% के रिटर्न। ये काफी ज्यादा रिटर्न है। अगर आप किसी भी शेयर्स में इस तरीके के रिटर्न लेते हो, सोच लो आपका कैपिटल अगर 1 लाख लगाते हो तो कितना अच्छा रिटर्न। ये बैंक रिटर्न, एफडी रिटर्न, सभी से बेटर रिटर्न ये इस तरीके के होते हैं अगर आपके पास इस तरीके के शेयर होते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर मार्क्सन फार्मा ने इसका यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। जो नेट सेल्स इसका रहा है 170 करोड़ का, और ये 0.83% से बढ़ा है। तो ये काफी कम ही बढ़ा है, इतना ग्रोथ हमको देखने नहीं मिली है इसके। ईयर टू ईयर, ईयर ऑन ईयर जो सेल इसके रहे हैं उसमें ज्यादा ग्रोथ हमको देखने नहीं मिली है। जस्ट लगभग 1% के आसपास की ग्रोथ ये कंपनी के सेल्स में नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर और चीजें देखेंगे। देखो 2022 में 19 अगस्त 2022 में इसका टारगेट दिया गया था अरिहंत कैपिटल की तरफ से, 80 का टारगेट दिया गया था। ठीक है, और अभी भी फिलहाल 53 के आसपास चल रहा है, यानी ये अभी भी टारगेट इसका अचीव होना बाकी है। ये सारे टारगेट से आज नहीं तो कल अचीव करेगा ही। ठीक है, और अगर हम नीचे इसके और डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर देख लो, ये कंपनी
फिलहाल इसके फाइनेंशियल अच्छे रहे हैं, कंटिन्यूसली ग्रोथ, ग्राफ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ग्रोथ हमको देखने मिल रही है 2018 से लेकर 2022 तक, काफ़ी अच्छे इसमें ग्रोथ हमको नज़र आ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट भी देखो कंटिन्यूसली 4 साल तो कंटिन्यू बढ़ा, लेकिन 2022 में थोड़ी सी गिरावट हमको देखने मिल रही है। और 2022 पूरा कंप्लीट भी हुआ नहीं है, तो 2022 में और भी ग्रोथ शायद आगे के रिजल्ट्स में आ जाए। तो ये 2022 का जैसे ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके रिजल्ट और भी शो करेंगे, ठीक है। और नीचे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में सबसे अच्छा प्रमोटर का शेयर होना ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, लेकिन फिर भी अभी भी ज़्यादा ही है। और लेकिन पब्लिक का भी साथ साथ में उतना ही लगभग आसपास है, 46% पब्लिक के पास है। तो पब्लिक और यहाँ पर प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है इनकी। और यहाँ पर एफ की भी अच्छी होल्डिंग है। यहाँ पर एफ देखो 53 एफ है जिनका यहाँ पर पैसा लगाया है। और एफ यहाँ पर 4.6% बता रहे हैं, 4.06। और डी का भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से म्यूचुअल फंड का भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, 2 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सभी का है ये शेयर के अंदर, ये कंपनी के अंदर, तो अच्छी बात होती है। अगर हम यहाँ पर स्क्रीनर की बात करेंगे तो स्क्रीनर पे यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो कि ये इसका जो आरओसी आरओई ये जो बता रहा है काफी अच्छा बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग ये 23-24% तक इसका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, 18.5% का है। तो ये अच्छा है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है आरओसी आरओई, क्योंकि रिटर्न कंपनी कितना कमा रही है इसके कैपिटल पे ये जरूरी होता है। तो ये कंपनी में फिलहाल अच्छे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स में देखो कंपनी में ओनली प्रॉज है, तो कॉन्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, यानी पॉजिटिव चीजें दोनों दोनों भी पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, सीएजीआर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ का काफी अच्छा है। तो ये चीजें काफी अच्छी होती है। और अगर हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में डिवीज लैब, लुपिन, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, जुबिलेंट फार्मा, आरती ड्रग्स, हिकाल, ये सारे कंपनीज है। और ये फार्मा सबसे मार्क्सन फार्मा सबसे नीचे है, इसका मार्केट कैपिटल के वजह से काफी फिलहाल ये सस्ती कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हो 2198 करोड़ की इसका मार्केट कैपिटल है। तो ये फिलहाल सबसे नीचे अभी मार्केट कैपिटल में है, और इसका पी भी सबसे अट्रैक्टिव अभी है, ठीक है। और ये फिलहाल डिविडेंड भी देखो मोस्ट ऑफ कंपनी इतने डिविडेंड नहीं दे रहे, थोड़ा ये भी डिविडेंड दे रहा है, उनके कंपेयर में ही दे रहा है, इतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये अच्छी चीज है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखो कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे यहाँ पर शानदार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 256 करोड़ से लेके यहाँ पर 453, यानी कंपनी के सेल्स में काफी अच्छा ग्रोथ हमको देखने मिला है। अगर हम इसके यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये एक्सपेंसेस भी थोड़े कंट्रोल में ही है, इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का काफी अच्छा निकल के आ रहा है, यानी 13% से लेके 18% तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, यानी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में ही है। अगर इसके अदर इनकम थोड़ा बहुत कंपनी का एक्स्ट्रा इनकम भी आ रहा है कंपनी का, और एक्चुअली इस पे डिपेंड रहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी है कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम की वजह से थोड़ा प्रॉफिट और भी बढ़ रहा है। और बैच कंपनी देखो 2-3 करोड़ का, यहाँ पर 3 करोड़ का कंपनी बैच चुका रही है, यानी थोड़ा बहुत कंपनी पर कर्जा है, एकदम भी डेट फ्री नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो लगभग ये कंपनी 60 करोड़ का, 60 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, और लास्ट क्वार्टर में भी 60 करोड़ का किया था। तो ठीक है, इतनी भी यहाँ पर कोई खराबी यहाँ पर हमको नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल नेट प्रॉफिट काफी कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट कंपनी ने लगभग इसके 2011 से लेके 2022 तक कंपनी का 305 करोड़ से लेके 1400-1500 करोड़ तक का कंपनी सेल कर रही है। अभी टीटीएम इसका 1600 करोड़ से भी ऊपर चल रहा है, काफी अच्छी बात है ये। और इसका यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले माइनस में चल रहा था, यानी लॉस में थी कंपनी स्टार्टिंग में 2011 से, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट करना चालू किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ही है, और फिलहाल अभी 187 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। लेकिन यहाँ पर मार्च 2021 से थोड़े कम इसके नेट प्रॉफिट निकले हैं, और यहाँ पर अभी टीटीएम इसका लगभग ठीक ठाक चल रहा है 198 करोड़ का, ठीक है। तो फिलहाल ये अच्छा ही है, और रिजल्ट पॉजिटिव होना सबसे ज़रूरी है, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं प्रॉफिट। और यहाँ पर इसका इंटरेस्ट देखो कंपनी 10 करोड़ का फिलहाल पे कर रही है, और लास्ट इसमें
मार्च 2022 में 8 करोड़ का कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है। कंपनी के स्टॉक के सीएजीआर काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेटर रिटर्न किसी कंपनी के आपको देखने नहीं मिलेंगे। 39% यानी लगभग 40% का आपको सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। ये रिटर्न कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आते, ऐसे बहुत कम शेयर होते हैं जो इतने अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो ऐसे शेयर को पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना ही चाहिए। फिलहाल देखो ये कंपनी ने 10 साल में 39% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। इतने बेटर रिटर्न किसी भी शेयर्स में मोस्ट ऑफ जल्दी नहीं मिलते। 7-8%, 10%, 12% के हिसाब से रिटर्न मिलते। तो 10 साल से लगातार ये 39% की ग्रोथ दे रही है। तो आपका कैपिटल काफ़ी स्पीड में ये बढ़ा दिया है इसने, ठीक है। अगर हम इसके 5 साल की बात करें, 5 साल में इतने खास रिटर्न नहीं है, फिलहाल अभी थोड़े डाउन में चल रही है। लेकिन 3 साल के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। 3 साल में 53% से सालाना रिटर्न दे रही है। 1 साल के रिटर्न इसके माइनस में है, फिलहाल अभी डाउन में आपको ये शेयर मिल रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट देखो इसके बारे में क्या बता रहा है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर ये शेयर फिलहाल 135 करोड़ की बोरोविंग थी स्टार्टिंग में इसके 2011 में। अभी 100 करोड़ की बोरोविंग है, यानी कर्जा है कंपनी पे। तो कर्जा थोड़ा सा कम हुआ है, और भी कम हो जाए जितना यहाँ पर ये 2020 में था। तो कर्जा जितना कम हो उतना अच्छा होता है। लेकिन कर्जा अगर कंपनी लेती है तो उसके पीछे वजह भी होती है कि कंपनी को थोड़ा एक्सपांड करना है, नए प्रोडक्ट्स लाने, कुछ ना कुछ रीजन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी का रिजर्व में काफी पैसा है, अभी भी 1200 करोड़ तक तो कंपनी के पास रिजर्व में है। तो ये भी चीज अच्छी होती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो 2019 से यहाँ पर 48% से लेके अभी 48.25 था। तो यहाँ पर प्रमोटर खुद इसकी बाइंग कर रहे हैं, शेयर्स बाय कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये एक चीज अच्छी है, पॉजिटिव है। और एफआईज यहाँ पर देखो, एफआईज ने भी यहाँ पर खरीदारी की है, एफआईज भी इसमें इन्वेस्टेड कर रहे हैं। तो 4% तक यहाँ पर एफआईज है। और डीआईज यहाँ पर देखोगे तो डीआईज भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर खरीदते जा रहे हैं। पब्लिक की इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हुई है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक बेचती है यहाँ पर ये खरीद लेते हैं। तो मार्केट में जितने सेलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं लोग उतना खरीद लेते हैं, अगर जिसको लगता है कि ये शेयर ग्रो हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, इसमें पॉजिटिव काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पर शेयर में नज़र आ रही है। अगर हम ये शेयर में लॉन्ग टर्म में रहते तो इसने देखो 1 लाख का 26 लाख बना देता, ये इतना इसमें ये शेयर में पावर है, ठीक है। तो इतने रिटर्न ये शेयर ने आपको दिए रहते अगर आप ये शेयर में लगभग 20 साल से ये शेयर में रहते तो, ठीक है। लगभग ये 20 साल में आपका 1 लाख का 26 लाख, 26 गुना आपका पैसा बना देता, ठीक है। तो ये अभी जो थोड़ा डाउन साइड आया है उसकी वजह से थोड़े कम रिटर्न दिख रहे हैं, क्योंकि ये टॉप पे अगर ये रहता तो ये और भी रिटर्न्स आपके ज़्यादा नज़र आते, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, ये अभी अच्छा वैल्यू पे आपको मिल रहा है। आरओई इसका काफ़ी अच्छा है, एफडी से बेटर रिटर्न ये दे रहा है। और यहाँ पर डिविडेंड रिटर्न भी थोड़े ठीक ठाक है, इतने अट्रैक्टिव नहीं, लेकिन अभी भी गुड पॉइंट है एंट्री करने के लिए। और नो रेड फ्लैग बता रहा है, यानी कंपनी में कोई रिस्क यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो फिलहाल मैंने जो भी है इसमें कंप्लीटली डिटेल बता दी है। अभी मैं आपको मेरी जर्नी बता रहा हूँ कि ये शेयर में मेरी एंट्री क्या थी और मैंने एग्जिट कब लिया और कितना टाइम लगा मुझे रिटर्न्स लेने के लिए। सारी चीज़ें मैं आपको अभी फिलहाल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये शेयर में मेरी एंट्री रही है लगभग 2017 में, 6 फरवरी 2017 में। तो 6 फरवरी 2017 को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको और भी क्लियरली डेटा यहाँ पर नज़र आए। तो फिलहाल यहाँ पर 6 फरवरी 2017 से मैं ये शेयर में हूँ। और 2017 हमको काफ़ी ये पुराना हो गया, ये ऑलरेडी 5 साल पुराना, ये 5 साल से भी ज़्यादा ये शेयर को मैंने ऑलरेडी उससे पहले होल्ड किया था। लेकिन इसको मैंने बेचा कब, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी पुरानी जर्नी में आपको बता रहा हूँ और फिलहाल अभी मैं शेयर को देख रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि यार आप अगर वो शेयर में अभी तक रहते तो आपको रिटर्न्स कितने मिल जाते। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर 2017 से ये शेयर में मैं अभी तक रहता तो रिटर्न्स क्या होते हैं और मैंने कब एंट्री ली और कब एग्जिट ली। तो यहाँ पर ये चार्ट आ गए हैं और यहाँ पर चार्ट में आपको नज़र आएगा लगभग 2017 यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2017 जब ये गिरावट हमको देखने मिल रही थी तब ये शेयर में मैं था। तो ये शेयर में ये यहाँ पर इतनी काफ़ी बड़ी, ये शेयर में देखो काफ़ी अप एंड डाउन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर में मेरी एंट्री लगभग यहाँ पर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा ये हाई जो मारा है इसने, ये 15 अगस्त को
कंपनी ने 3 अगस्त, ये अगस्त के टाइम पे, तो ये अगस्त के टाइम पे इसने हाई जो मारा था 115 का, और ये 15 से ये शेयर देखो काफ़ी, ये कितनी स्पीड में गिर गया। 115 से ये शेयर का भाव यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितना हो गया था। तो यहाँ पर ये शेयर का भाव लगभग ये मार्च में है, ठीक है, ये 2020, यहाँ पर ये सबसे बड़ी गिरावट है। मार्च 2020 की ये सबसे बड़ी गिरावट में ये शेयर का भाव 9 रुपया या 10 रुपये का हो गया था यहाँ पर, ठीक है। ये अगस्त के बाद यहाँ पर, यहाँ पर देख लो कितना फ़र्क है। 115 से शेयर का भाव कितना बन जाता है, 115 से ये शेयर का भाव बन गया था 9 रुपये का, ठीक है। ये 9 रुपये का ये शेयर बन जाता है। तो इसी तरीके के रिटर्न्स ऐसे हो जाते अगर आप सही टाइम पे शेयर से निकलते नहीं हो। तो ये शेयर से ना निकलने का ये नुकसान होता है। तो ये शेयर में मैंने 2017 में एंट्री ली थी, 2017 यहाँ पर फरवरी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो ये फरवरी में ये शेयर में मैंने एंट्री ली थी, लगभग 40 रुपये के भाव पे मैं ये शेयर में एंट्री लेता हूँ। तो 40 रुपये का यहाँ पर भाव था, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर ये 1 मंथ में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिली थी, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये शेयर में काफ़ी अच्छी यहाँ पर 1 मंथ में ग्रोथ आपको नज़र आई है। तो फिलहाल यहाँ पर ये फरवरी में मैंने ये शेयर में एंट्री की थी, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ। ये 1 मंथ का कैंडल है और 1 मंथ में ये 52 का हाई यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 40 रुपये के भाव पे मैंने ये शेयर को ख़रीदा, और लेकिन ये 40 का भाव का ये शेयर देखो बाद में काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ, और यहाँ पर ये इसने कुछ ही महीनों के अंदर ये 2003 अप्रैल 2017 को, ये 3 अप्रैल 2017 को ये 58 का हाई भी मार दिया था। तो 58 भी हो गया था, 40 का 58 हो गया। तो अच्छे रिटर्न्स मुझे दिख रहे थे, लेकिन मैंने वो रिटर्न बुक नहीं किए, तो उसका नुकसान देखो। यहाँ तक ये शेयर का भाव काफ़ी गिर गया था और 9 रुपये का ये शेयर मिल रहा था, ठीक है। तो एक टाइम पे ये मार्च 2022, 21-22 तक ये 9 रुपये का हो गया था। लेकिन ये शेयर को मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले लिया था। तो ये यहाँ पर ये आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर इतना टाइम रखा तो ये एक नुकसान भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन सही स्टॉक हो तो उसमें नुकसान कवर भी हो जाता है। यहाँ पर देखो ये 9 रुपया 85 पैसे का, यहाँ पर लगभग 10 रुपये का, यहाँ पर समझ लो आपको 40 रुपये का ये 10 रुपया हो जाता है, यानी आपका लॉस देखो कितना हो जाता है, ठीक है। तो ये शेयर में इतना लॉस मुझे दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर में मैं ये भाव पे ये शेयर के अंदर था, और ये इसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न लॉस दिखाया था। लगभग यहाँ पर मुझे 75% का लॉस ये दिख रहा था, ठीक है। जो मुझे कुछ स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिख रहा था वो लॉस बाद में दिखने लगा। तो ये लॉस से मुझे कवर होना था, और ये कवर होके मैंने इसमें फिर से कुछ एक ही बार इसमें दोबारा एंट्री की, लेकिन मैंने काफ़ी लेट किया। तो यहाँ पर ये शेयर में मैंने 29 के भाव पे आया लगभग 2018 में, ठीक है। जब ये गिरा तो इसके बाद मैं इसमें 2018 में 29 के भाव पे ये शेयर में आ गया। तो 29 का भाव यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर में मैंने 2018 में फिर से 29 के भाव पे फिर से मैंने इसमें एंट्री की, और अक्टूबर 2000, यहाँ पर ये अक्टूबर में मैं ये शेयर में आया, ठीक है। तो 29 के भाव पे फिर से मैंने एंट्री की, 40 के बाद 29 पे मैंने इसमें एंट्री की। फिर भी शेयर ये थोड़ा और भी गिरा, तो ये बाद में मैंने इसको देखना छोड़ दिया, और उसके बाद ये शेयर ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी, और ये शेयर को मैंने बाद में 94 के भाव पे बेच दिया, 94 को मैंने बेच दिया। और लगभग 14 जून 2000, यहाँ पर 14 जून 2021 को मैंने ये शेयर को निकाल दिया। ऑलरेडी मैं काफ़ी शेयर्स निकाल रहा था, बेच रहा था, ठीक है। तो ये 14 जून को 94 के भाव पे, यहाँ पर 97 का हाई भी नज़र आ रहा है, और इसको मैंने 94 के भाव पे मैंने बेच दिया। तो यहाँ पर थोड़ा एवरेज कम ही आया था, और यहाँ पर ये शेयर में मेरे रिटर्न्स कितने निकले मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। तो मेरे यहाँ पर ये शेयर में रिटर्न निकले, ये इन्वेस्टमेंट से लगभग देखो सही टाइम पे निकलना ज़रूरी होता है, नहीं तो रिटर्न्स फिर से आपके चले जाते हैं। तो 167% का मैंने यहाँ पर रिटर्न ले लिया। तो 167% यहाँ पर मेरे रिटर्न रहे हैं। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये शेयर देखो बढ़ा नहीं, तो उसके बाद भी और भी बढ़ा। तो ये 115 के ऊपर भी यहाँ पर ये जो हाई उसके बाद मारा ये शेयर ने, तो लगभग ये 97 तक ये गया था जून तक, और वही वही मंथ के अंदर तो मैंने 94 पे लिया। लेकिन वहाँ से देखो मेरे बेचने के बाद ये शेयर काफ़ी गिरा। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको सही टाइम पे निकलना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो शेयर ने काफ़ी लो दिखाया था।
तो 38 का लो भी आपको नज़र आया था, तो बाद में मेरे ये रिटर्न्स पूरे चले जाते। इससे अच्छा मैं ये शेयर में से निकलना यही सही डिसीजन था। तो मैं ये शेयर में से निकला, ये प्रॉफिट जो दिखा, और देखो और भी ज़्यादा हो सकता था, जब 8-9 रुपये का मिल रहा था और ज़्यादा क्वांटिटीज़ और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती तो ये रिटर्न्स मेरे काफ़ी अच्छे रहते। लेकिन फिर भी जितने रिटर्न्स है उससे हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लालच कभी कम नहीं हो सकती अगर इंसान चाहे तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है, जितना रिटर्न्स मिले, कम भी रिटर्न मिले तो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि उससे आप और भी लॉन्ग टर्म में और अच्छे रिटर्न्स लेते जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक के पीछे ही लगोगे और वही से आपको पूरे के पूरे रिटर्न चाहिए, सबसे सबसे ज़्यादा उसी से रिटर्न चाहिए, तो आप कभी कभी लॉस में भी जा सकते हो। तो फिलहाल यहाँ से मैंने जो भी रिटर्न्स लिए उससे खुश हूँ कि ये 167 के रिटर्न, इससे भी कभी कभी कम भी लिए, कभी कभी 21%, 22%, 25% के भी रिटर्न इतना टाइम होल्ड करने के बाद भी लिए है। वो शेयर्स तो काफ़ी गिरे थे, फिर भी ये शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने लॉन्ग टर्म में मुझे दिए, ठीक है। तो मेरा 75% जो लॉस था वो तो कवर हो ही गया, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर काफ़ी अच्छा भागा और अच्छे रिटर्न दिए हैं 2-3 साल के अंदर। तो इस तरीके की ये शेयर में मेरी जर्नी थी। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके का आपके साथ भी, किसी के साथ भी हो सकता है। ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट किसी को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर इस मोमेंट में मैं किस तरीके से निकलता हूँ ये मैंने दिखाया है, कि देखो हर एक गिरावट आपको एक मौका देता है, और कोई कोई ऐसे मौके को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये मौके को फ़ायदा उठाता हूँ और यहाँ से अच्छे रिटर्न्स ले लेता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।